हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय देव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप ग्राफक्यूएल और अपोलो के अंदर आप कैशिंग को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये इस सीरीज की फोर्थ वीडियो है। हमने अपनी पीछे की 3 वीडियो में देखा था कि ग्राफक्यूएल क्या है, आप लारावेल के अंदर आप कैसे ग्राफक्यूएल की एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। और उससे पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था कि आप क्रड ऑपरेशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो आप इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको आप एडिट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं इस आइटम को। अब इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे ही यदि मैं सेव या अपडेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये लोडिंग दिखा रहा है ना। यानी कि ये एक एक्स्ट्रा क्वेरी कर रहा है। जैसे ही कोई आइटम डिलीट हुआ फिर ये वापस फैच कर रहा है सभी रिकॉर्ड्स को, है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपोलो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जैसे आप फॉर्म से सबमिट करते हो कोई डेटा, वैसे ही आप क्या कर सकते हो कि उसको कैश में डाल सकते हो। और फिर उस कैशिंग से क्या होगा कि आपको फिर वापस ऐड अपडेट और डिलीट जो भी करना है आप उस कैशिंग के अंदर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे सीडिंग कर रखी है डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है लगभग ऑलरेडी, और मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये लोडिंग आ रहा है और लोड होने के बाद ये एक एक्स्ट्रा क्वेरी कर रहा है जिससे कि ये वापस से फैच कर रहा है डेटा को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे कि कोई डेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे कि अपडेट वाली क्वेरी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि यूज़र अगर अपडेट करता है, यहाँ पर आप स्कीमा में देखेंगे ग्राफक्यूएल के, तो यहाँ पर अपडेट के टाइम पे 2 चीज़ अपडेट करता है, जो कि आपका है नाम और पासवर्ड। तो नेम और पासवर्ड ही सिर्फ इसको दिखने चाहिए, ईमेल नहीं दिखनी चाहिए बेसिकली। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर वी इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे ही ये चीज़ हो वैसे ही हमें ईमेल की फील्ड नहीं दिखनी चाहिए। तो लेट्स से कि यहाँ पर यदि मैं भी इसको रिफ्रेश करूँ, तो यदि मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ईमेल की फील्ड गायब हो गई है ना। तो ऐसा करते हैं कि इसको ऊपर लगा देते हैं कॉलम SM4 में, ताकि ये कॉलम ही उसको दिखाई ना दे, बीच में अजीब सा लग रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर आपका नाम और पासवर्ड ये दोनों चीज़ें आ रही है। अब यदि आप नाम को यदि आप अपडेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए नेम आपका अपडेट हो रहा है ना। तो ये हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर नहीं किया था, तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को यहाँ पर कर लिया कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हम चलेंगे अपोलो के अंदर, यानी कि जो हमारी व्यू 3 के अंदर जो भी अपोलो हमें प्रोवाइड करता है अपने डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पर देखिए आ रहा है कि अपडेटिंग दी कैश आफ्टर म्यूटेशन। कोई भी चीज़ यदि आप म्यूटेट करते हो, जैसे आपने एडिट किया, अपडेट किया, डिलीट किया आपने कोई चीज़, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। उस टाइम आप कैसे अपडेट कर सकते हो अपने कैश को, वो चीज़ हम देखने वाले हैं, ताकि हमें एग्जिस्टिंग क्वेरी सॉरी एक एक्स्ट्रा क्वेरी हमें ना करनी पड़े, उस चीज़ को ध्यान में रख करके। तो यहाँ पर देखिए अपडेट करने ने कैश प्रोवाइड किया और ये सारी चीज़ें उसने प्रोवाइड की हुई है। सेंड मैसेज जो हमारी स्कीमा के अंदर है, और यहाँ पे मैसेजेस यानी कि जो हमारी क्वेरी हो रही है वो लिस्टिंग की, जो कि यहाँ पर मैसेजेस के लिए है। और यहाँ पे डेटा उसने फिर वापस से प्रिपेयर किया, जो भी उसका डेटा रहेगा इस टाइप का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। और उसके बाद उसने क्या किया कि कैश के अंदर राइट क्वेरी कर दिया, यानी कि उसको अपडेट कर दिया एक तरह से, है ना। तो हमें क्या करना रहेगा कि इसको कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, और जहाँ पर हमने म्यूटेशन लिखा हुआ है सबसे पहले हम आम क्रिएट के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट म्यूटेशन के बाद हमने यहाँ पर लिखा, सॉरी यूज म्यूटेशन के बाद हमने यहाँ पे क्रिएट यूजर करके हमने क्रिएट कर लिया, सॉरी एक फंक्शन की तरह। और उसके बाद जो भी यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर है, वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी पास कर लिए, जो कि 2-3 तरीके से पास कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं जो अपडेट की क्वेरी है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि हम जो भी क्रिएट होता है आइटम, उसके बाद फिर क्या होगा कि वो यहाँ पे सेंड मैसेज की जगह पे हमारा क्रिएट यूज़र आ जाएगा। जो भी यूज़र क्रिएट हुआ है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। उसका डेटा हमें मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारी लिस्टिंग हमें मिल रही है, आप यहाँ पर देखेंगे कैश की, तो इसको हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि हमें डेटा एक्चुअली में मिल क्या रहा है ना। तो इससे हमें आइडिया आएगा कि हमें क्या करना है। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग ओपन कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे मैंने कुछ आइटम ऐड किए, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डमी डेटा लेता हूँ। और यहाँ पर जैसे हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आया कि भाई मैसेजेस जो है वो, हाँ यहाँ मैसेजेस नहीं आएगा, यहाँ पे यूजर्स क्वेरी करके आएगा, क्योंकि हमारे केस में लिस्टिंग हमारी इस एपीआई से आ रही है एक तरह से। इसको वापस से क्लीन करते हैं, एक और आइटम हम लोग ऐड करते हैं, और वापस से हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जो हमें ओपन होकर मिला है, यहाँ पर क्या कि हमारे पास यूजर लिस्ट है, और यूजर लिस्ट के अंदर जो भी डेटा आपको मिल रहा है ये हमारे लिस्टिंग के अंदर है ना। जैसे कि यूजर है, उसकी आईडी है, नेम, ईमेल, ये सारा कुछ। तो यहाँ पे डेटा हमें सारा मिल रहा है कैश के अंदर से कि क्या क्या डेटा हमें यहाँ पे रखना है।
अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा क्रिएट यूज़र है उसको हम देख लेते हैं कि इसका डेटा हमें कैसा मिल रहा है ना। तो इसको हम एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं और एक और आइटम हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर लिया यहाँ पे पासवर्ड और उसको सेव पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो यहाँ पे चीज़ें कंसोल डॉट लॉग हुई हैं। एक तो हमें टाइप जो हमने अभी जो हमने ऐड किया हुआ है वो हमें मिल रहा है, आईडी नेम और उसकी ईमेल आईडी मिल रही है और टाइप मिल रहा है यूज़र करके, है ना। तो ये सारी डिटेल्स हमें न्यू में मिल रही है और ये हमारी एग्जिस्टिंग है। तो हमें इस डेटा के अंदर डालना रहेगा इस न्यू वाले को, जो भी हमने ये न्यू आइटम लिया है इस वाले न्यू आइटम को हमें इस एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर डालना रहेगा यहाँ पर, है ना। तो इसको डालने के लिए हमें क्या करना रहेगा, जैसे हम इसको पहले हटा देते हैं कंसोल डॉट लॉग को, अब हमें इसकी नीड नहीं है और यहाँ पर हमें काम करना रहेगा थोड़ा। ये जो हमें डेटा प्रिपेयर करना रहता है इसके अंदर हमें डेटा प्रिपेयर करना रहेगा। तो ये जो डेटा है हमारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा, उसके बाद मैसेजेस यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैसेजेस के अंदर हमारा यूज़र लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र लिस्ट है और फिर उसके अंदर डेटा है ना। तो यहाँ पे यूज़र लिस्ट हो गया और डेटा आप देखेंगे तो ये एक एरे टाइप का है, राइट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे यूज़र लिस्ट और फिर इसके अंदर हमें डेटा पास करना रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट टाइप का ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा डेटा और यहाँ पे हम एरे पास कर देंगे। परफेक्ट। अब इस एरे के अंदर हमें जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे पास क्या है कि डेटा डॉट यूज़र लिस्ट, यहाँ पर जाएगा डेटा डॉट यूज़र लिस्ट डॉट डेटा करके, ठीक है। और यहाँ पे मैसेजेस के अंदर, मैसेजेस यानी कि जो हमारा न्यू, हमने क्या किया कि डेटा के अंदर हमने डेटा डॉट यूज़र लिस्ट डॉट डेटा भी डाल दिया हमने और साथ में क्रिएट यूज़र वो भी डाल दिया। तो जो भी हमारे पास क्रिएट यूज़र के अंदर जो भी हमारा डेटा रहेगा वो भी अब हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र लिस्ट के अंदर चला जाएगा और फिर वो क्या होगा कि हमें एक एक्स्ट्रा क्वेरी नहीं करनी पड़ेगी इस केस में, है ना। तो हम कुछ इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से ये क्लोज हुआ है, ओके। तो इसको हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं और ये हमारा एरे होगा, इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ पे जो हमारा मैसेजेस है इसकी जगह पे हमें यूज़र क्वेरी करना रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा मैसेजेस है इसके अंदर हम यूज़र क्वेरी कर देते हैं, क्योंकि लिस्टिंग हमें मिल जाएगी और यहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा। तो अब हमारी क्या है कि जो हमारी कैश है वो हमारा चलना चाहिए। यहाँ से रीफैच का हम हटा देते हैं, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था, क्योंकि अब हमें अपडेट के टाइम पे ही सिर्फ रीफैच करना है, क्रिएट के टाइम पे नहीं करना है, ठीक है। तो वापस से हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इसके अंदर नेम वगैरह डालते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये पेज रिलोड नहीं होना चाहिए, मतलब डेटा हमारा रिलोड नहीं होना चाहिए, ये एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर ये अपना एडजस्ट कर पाए। तो यहाँ पे test1@test.com, मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए test1@test.com ये हमारा ऐड हो रहा है ना। मैं क्या करता हूँ कि ये सारे आइटम एक बार रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग कौन सा आइटम ऐड कर रहे हैं कौन सा नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश कर देता हूँ, सॉरी माइग्रेट फ्रेश करना रहेगा, ताकि वो डिलीट कर सके एग्जिस्टिंग डेटाज वगैरह को। और मैं यहाँ पे करता हूँ PHP आर्टिजन सर्व करके फिर से, ठीक है। हाँ ओके, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक लिस्टिंग आ रही है, कोई आइटम नहीं है। अब हम एक बार यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आइटम ऐड किया test@test.com, पासवर्ड हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अब हमने इसको सेव पे क्लिक कर लिया। अब देखिए ये लोड नहीं हुआ, यानी कि लोडिंग का जो हमारा सिंबल आता है वो नहीं आया यहाँ पे, है ना। अब बट हमें अपडेट के टाइम पे आएगा, क्यों, क्योंकि हमने अपडेट के टाइम पे कैशिंग के साथ में हमने कुछ नहीं किया, बट ऐड के टाइम पे सब कुछ सही चल रहा है। तो अब हमें ये सेम चीज़ रिफैच यहाँ से भी हटाना रहेगा। अब हम चाहते हैं कि यही सेम काम हमारा अपडेट के टाइम पर भी हो, है ना, ताकि हमें एक एक्स्ट्रा क्वेरी ना करनी पड़े। लोडिंग के लिए जो दिखा रहा है वो क्या कर रहा है कि वापस से एक और क्वेरी कर रहा है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सेम चीज़ हम यहाँ पे अपडेट के लिए पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कैशिंग वगैरह हर एक चीज़ की ज़रूरत रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर इस केस में क्रिएट यूज़र की जगह पर हमें अपडेट यूज़र करना रहेगा, ये हमें ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे किया अपडेट यूज़र और यहाँ से डेटा हमें मिल रहा है पूरा, और इस वाले डेटा की अब हमें नीड नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अपडेटेड यूज़र जो है वो हमें यहाँ से उठाना रहेगा, जो हमें लिस्टिंग में मिलेगा एक तरह से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डेटा डॉट यूज़र लिस्ट डॉट डेटा डॉट मैप कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूज़र ले रहे हैं। और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि यूज़र डॉट आई डी, यदि यूज़र की जो ID है वो हमारी अगर अपडेटेड यूज़र डॉट ID होती है, यानी कि जो हमने यूज़र अपडेट किया अगर वो दोनों सेम होता है, तो हमें क्या करना रहेगा, उस कॉलम को रिमूव करना रहेगा, यानी कि उस टोटली रोज को हमें वहाँ से हटाना रहेगा,
ताकि वहाँ पे अपडेटेड रोज उसको मिल सके। तो इस केस में हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा यूजर डॉट आई डी है वो इक्वल टू नीचे अपडेटेड यूजर डॉट आई डी के वो रिटर्न कीजिए, अदरवाइज आप जो नॉर्मल यूजर है उसको आप रिमूव कर सकते हैं वहाँ से। साथ में हमने डेटा को प्रिपेयर कर लिया कि डेटा हमारा जो होना चाहिए वो ऐसे इस टाइप में होना चाहिए, जो कि है यूजर लिस्ट डेटा डॉट अपडेटेड यूजर करके, है ना, अपडेटेड डेटा करके कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हमें अपडेटेड डेटा मिल गया और फिर हमने वापस से राइट कर लिया इस चीज़ को। तो अब हमें क्या होगा कि अपडेट के लिए भी नहीं होना चाहिए बेसिकली, यानी कि लोड नहीं होना चाहिए। तो लेट्स से देखिए हमने यहाँ पे किया तो अभी अपडेट भी हो गया, नाम आपने देखा कि इसका अपडेट हुआ है। वापस से यदि मैं इसको 45 करता हूँ और मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर 45 आ रहा है ना। तो कुछ इस तरीके से आप म्यूटेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं एडिट के लिए भी। यहाँ पर देखिए डिलीट के लिए भी लोडिंग ले रहा है, तो डिलीट के लिए भी हम लोग सेम चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसी सेम चीज़ को हम लोग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और इसी में कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं हम लोग। तो लेट्स से मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे है रिमूव यूज़र, यानी कि जो भी हमारा यूज़र रिमूव होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा अपडेट यूज़र की जगह पे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिमूव यूज़र, हमने यहाँ पे डेटा फैच किया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमें एग्जिस्टिंग नहीं देखना है, अब हमें वापस से उसको रिमूव कर लेना है। तो रिमूव के लिए हम ये कर सकते हैं कि डिलीट यूज़र के अंदर हम वो यूज़र उठा सकते हैं जो यूज़र डिलीट हो रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा कि डेटा डॉट यूजर लिस्ट डॉट डेटा डॉट फाइंड करो आप उस यूज़र को जिसकी यूज़र आईडी इक्वल टू होती है हमारी रिमूव यूज़र आईडी के हिसाब से, या फिर डिलीट यूज़र आईडी हम एक वेरिएबल उठा लेते हैं जहाँ पर हम लोग मैच कर लेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे डिलीट यूज़र आईडी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जैसे ही यूज़र डिलीट होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका रिमूव है, तो यहाँ पर आप जो लिख सकते हैं कि डिलीट यूज़र आई डी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई डी। आपने क्या किया कि यूज़र को डिलीट करते टाइम जो उसकी वैल्यू है वो आपने यहाँ पे चेंज कर दी, और यहाँ पे आप इसको एक और कॉलम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जो कि है डिलीट यूज़र आई डी के लिए, है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आई डी मैनेज कर रहे हैं, बेसिकली जो भी हमारा यूज़र डिलीट हो रहा है उसकी आई डी। और यहाँ पे हम लोग राइट क्वेरी की जगह पे अब हमें अविक्ट करके एक मेथड देता है अपोलो, उसको हमें यूज करना चाहिए, राइट। तो यहाँ से ये क्या करेगा कि आईडी उठाएगा और फिर उस डेटा को डिलीट कर देगा जो हमें डिलीट यूजर के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके अंदर से हमें रिमूव करना है ना। और यहाँ से जो रीफैच का है उसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें रीफैच नहीं करना है, राइट। सेव करते हैं इसको। यहाँ पे हमें कुछ आइटम डालने रहेंगे, तो आइटम अभी हमारे पास है नहीं, तो इसको हम यहाँ से ऐड करते हैं। लेट्स हमें यहाँ पे कुछ डेटा हमने यहाँ पे ऐड किया, देखिए एक डेटा यहाँ पर आ गया। तो नीचे वार्निंग आ रही है, इसको हम बाद में देख लेंगे, अभी के लिए सबसे पहले हम लोग CRUD ऑपरेशन पे ध्यान देते हैं कि कैशिंग वगैरह हमारी सब कुछ सही चलनी चाहिए। वापस से मैंने इसको सेव किया, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। लेट्स से मैंने इसको डिलीट किया और ये देखिए डिलीट हो गया। तो अभी पेज लोड नहीं हुआ, आपने ध्यान दिया है ना, पेज लोड नहीं हो रहा है, बट हमारा जो डेटा है वो रिमूव हो रहा है। तो अभी हमारे पास म्यूटेशन के टाइम पे सब कुछ हो रहा है। अभी आप चाहेंगे तो यहाँ पे आप लोडिंग भी लगा सकते हैं, जैसे कि यदि आप चाहते हैं कि यूज़र को लगे कि भाई कुछ एक्टिविटी बैकएंड में हो रही है, तो उसके लिए हमें कुछ दिखाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि जैसे कि क्रिएट लोडिंग है, जैसे कि क्रिएट करते टाइम आपने कुछ लोडिंग वगैरह दिखाना रहेगा, तो आपने यहाँ पर लिखा कि क्रिएट लोडिंग, और इसको आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने फॉर्म के नीचे ऐड कर दिया कि वीफ अगर क्रिएट लोडिंग अगर चल रहा है आपका, एक्सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे वीफ यदि क्रिएट लोडिंग अगर रहता है तो यहाँ पे क्रिएट शायद अंडरस्कोर था, एक बार इसको वैलिडेट कर लेते हैं कि क्या वेरिएबल का नाम दिया हमने, ये क्रिएट लोडिंग, ओके कैमोकेशन। तो इसको हम उठाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं लोडिंग करके। तो अभी सही चल रहा है। यहाँ पर अब हमें क्या करना रहेगा कि जैसे यूज़र हम ऐड कर रहे हैं वैसे ही हमें लोडिंग का थोड़ा सिंबल आना चाहिए कि हाँ भाई कुछ एक्टिविटी हो रही है, देखिए लोडिंग आ रहा है। बट ये एक्चुअल में कोई क्वेरी नहीं कर रहा है लिस्टिंग के लिए बैकएंड में, ये सिर्फ इसलिए कि आपने कोई डेटा आप क्रिएट कर रहे हैं ताकि यूज़र को लगे कि हाँ भाई कुछ काम हो रहा है बैकएंड के अंदर, इसलिए, है ना। अभी हम यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड से हटा करके मैं इसको नॉर्मल ब्राउजर में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि हमें वार्निंग सब कुछ सही से दिख सके, है ना। तो अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ से कुछ आइटम यदि मैं ऐड करता हूँ तो अभी आप देखिए एक वार्निंग आएगी। इसको सेव पे क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए ये एक वार्निंग आई है, ये आ रही कैशिंग की वजह से। तो हमने कैशिंग के अंदर जो भी डेटा डाला है ना उसकी वजह से वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि एग्जिस्टिंग में आपके पास कुछ इस टाइप का कैश था,
जिसमें पैजिनेटर था, ये सारी डिटेल्स वगैरह थी। बट जो आपने नई ऐड की है पैजिनेशन सॉरी डेटा, उसके अंदर आपने टाइप नेम आपने डाला ही नहीं है। तो वो जो डेटा फॉर्मेटिंग है ना, उसकी वजह से वो एरर आ रहा है, जो कि यहाँ पर है ना, जो रियल रीज़न है उस चीज़ का। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डेटा के बगल में हमें टाइप नेम प्रोवाइड करना है ना, एग्जिस्टिंग में जो उसका है। तो यहाँ पे डेटा तो हमने सही प्रोवाइड किया, आप यहाँ पर देखेंगे डेटा हमारा सब कुछ सही चल रहा है, बट दिक्कत आ रही है सिर्फ टाइप नेम की, जो हमारा यूज पैजिनेटर है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना रहेगा कि कैश राइट करते टाइम हमें ध्यान देना रहेगा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग जो डेटा टाइप है, एक तरह से जो भी डेटा फॉर्मेटिंग है, वही सेम डेटा फॉर्मेटिंग हमारी क्रिएट करते टाइम भी रहनी चाहिए, है ना। यानी कि जब हम कैश को अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डेटा के बगल में टाइप नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेटा डॉट यूजर लिस्ट डॉट टाइप नेम। आप यहाँ से उसका टाइप नेम आप उठा सकते हैं। इसको वापस से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब हमें वार्निंग वो नहीं आनी चाहिए जो अभी आ रही थी। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ पे क्रिएट करने पे क्लिक किया, सेव किया, और अब देखिए कोई वार्निंग नहीं आई, राइट। तो अब हमारा क्रिएट का तो हो गया, क्रिएट में हमें कोई वार्निंग नहीं आ रही है, बट अपडेट करते टाइम भी हमें वार्निंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम कुछ ऐसा टाइप नेम मैनेज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 555, अपडेट पे क्लिक किया मैंने, तो अब देखिए यहाँ पर अपडेट करते टाइम भी आ रहा है कि भाई जो टाइप नेम है वो आप मैनेज नहीं कर रहे हो यहाँ पर, है ना। तो सेम प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर टाइप नेम प्रोवाइड कर सकते हैं डेटा के अंदर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइप नेम डेटा डॉट यूजर लिस्ट डॉट टाइप नेम, इस तरीके से। तो अभी हमारा ये भी सही चलना चाहिए। एक बार फिर से हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। वैसे जरूरत नहीं है रिफ्रेश करने की, बट आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे हैं वैसे। एक बार फिर से हम एडिट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम कुछ और आइटम ऐड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 000 लिख दिया, अपडेट किया। देखिए ये अपडेट भी हो गया और कोई वार्निंग भी नहीं आ रही है। वार्निंग इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने जो डेटा टाइप है वो अपने सही से मैनेज किया हुआ है, राइट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ मैनेज कर लिया है। इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन हो आपके मन में कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।